हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके कुछ क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब ऐसा हमको ये दे रखा है AP 9, 17, 25 में कितने पद लेने हो, कितने पद यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हल दिया है SN बराबर इसे हमको दे रखा है 636 और AP जो है 9, 17, 25 ज्ञात क्या करना है, N का मान हमें ज्ञात करना है। AP से हमें क्या मिल जाएगा, A का मान 9 मिल जाएगा, D निकालेंगे सार्वंतर A2 माइनस में A1, A2 का मान 17, A1 का मान 9, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8। ठीक, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN इजिकल टू क्या होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N माइनस 1D। ये है 636, N का मान नहीं पता 2, A का मान 9 प्लस में N माइनस 1, D का मान 8। 636 बराबरी से N/2, 9 दूनी 18 प्लस में 8N माइनस का 8। 636 बराबरी से N/2, इसमें से ये 8N प्लस में 18 में से 8 गए तो बचा 10। 636 बराबर से N/2, N में से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो यहाँ बचेगा 4N प्लस में 5, इससे ये कट गया। तो 636 N के अंदर गुणा करें तो 4N² प्लस में 5N, इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो 4N² प्लस में 5N माइनस का 636 सीधा करके लिख लेंगे इसको इक्वेशन को, तो बनेगी ये 4N² प्लस में 5N माइनस का 636 बराबरी से 0। यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें हैं, या तो हम इसको मध्यपद गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, या तो हम उसको जो श्रीधराचार्य वाला जो चैप्टर 4 में हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था उसका सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा 4, B का मान 5 और C का मान माइनस का 636। तो फॉर्मूला क्या होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में B² माइनस का 4AC अपॉन में 2A। तो माइनस B का मान कितना है 5 प्लस माइनस B² मतलब 5 का वर्ग माइनस का 4 गुणित A का मान 4 गुणित में माइनस का 636 बटे में 2, A का मान 4, तो ये माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 का स्क्वायर कितना हो जाए 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस। अब इसका बाजू में गुणा कर लेना आप, ठीक है। इसके जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10176, इनका जब गुणा करेंगे तो बटे में 4 दूनी 8 माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में, इसको जोड़ेंगे 6, 5, 11 का 1 हासिल का 1, 7, 8, 9, 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 1 2, 0 और 1 बटे में 8। तो यहाँ पे जो लिखा है आपका 10,201, ये कितना है 101 का वर्ग होता है। ठीक, तो इन बाजू में तो x बराबरी से माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 10201 बटे में 8 था। ठीक, तो माइनस का 5 प्लस माइनस ये जो होता है 10,201, ये है 101 का वर्ग बटे में 8। तो यहाँ पे 2 के साथ एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे। तो प्लस का चिन्ह लेने पे क्या बनेगा x इजिकल टू माइनस का 5 प्लस में 101 बटे में 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96 बटे में 8, काटो 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया ये 12। इसी टाइप से जब कौन सा चिन्ह लेंगे माइनस को, तो x बराबरी से
माइनस का 5 माइनस का 101 बटे में 8, दोनों जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8, 106 और 5 106 बटे में 8। अब इसको काटो तो 2 के पावर से 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो माइनस का 53 बटे में 4। अब ये इससे नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये कि जो एक्स की एन है यहाँ पर, सॉरी जो हमने एक्स लिया है ना, यहाँ पे एन लेंगे हम, क्योंकि हमारा जो समीकरण है वो एन में है ना कि एक्स में है। ठीक, तो एन के 2 मान आया, एक मान आया 14, सॉरी एक मान आया 12 और एक मान आया माइनस का 53 बटे 4। तो एन का मान नेगेटिव भी नहीं होता, फ्रैक्शन में भी नहीं होता, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और एन का मान सही क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो हमें कितने पद लेना पड़ेगा, 636 योग होने के लिए 12 पद लेना पड़ेंगे एपी के, तो इससे हमारा जो योग आएगा वो 636 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करना और डी का मान ज्ञात करना है। क्या गिवन है, प्रथम पद हल दिया है, प्रथम पद ए का मान क्या दिया है हमें 5, अंतिम पद एल बोल दे या तो ए एन बोल दे 45 दिया है, और एस एन बराबर इसे 400 दिया हुआ है। हमें क्या याद करना है, एन और डी, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। तो जो एस एन का फॉर्मूला होता है सेकेंड वाला क्या होता है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल। तो एस एन का मान 400, एन का मान ज्ञात करना, ए का मान 5 दिया है और एल का मान 45 हमको दिया हुआ है। तो ये 2 भागित में है तो गुणा में चले जाएगा, 400 गुणित 2 बराबरी से एन, ये जुड़ेगा 45 और 5 50, 50 गुणा में तो भागित में बराबरी से एन, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 5 40, तो 8 गुणित 2 बराबरी से एन, 16 बराबरी से एन, तो एन बराबरी से 16, एन का मान आ गया। अब एन का मान निकल गया, अब किसका मान निकालना, डी का। तो ए एन वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 45 प्लस में ए का मान 5 प्लस में एन का मान अब भी ज्ञात करा कितना 16 माइनस का 1 और डी, इसका दर पक्षांतर 45 माइनस 5, 16 में से कितना बचा 15 डी, 45 में से 5 गया तो 40 बराबर से 15 बटा डी, सॉरी 15 डी, 15 गुणा में तो भाग में 40 बटे 15 बराबरी से डी, 5 के पार से काटो 5 दिया 15 5 8 40, तो डी का मान कितना जाएगा आपका 8 बटे 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया आपका ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, एन का मान ज्ञात और इनका योग भी ज्ञात करना है। ठीक है, एन का मान भी ज्ञात करना और एस एन का मान भी ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हल दिया है, प्रथम पद दे रखा है ए का मान, ए का मान दिया है हमें 17 और अंतिम पद यानी ए एन का मान दे रखा है 350 और सार्वंतर डी का मान दे रखा है 9, हमें एन और एस एन ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ए एन का मान 350 बराबर से ए का मान 17 प्लस में एन माइनस 1 डी का मान 9,
इसका उधर पक्षांतर करेंगे तो 350 माइनस का 17 बराबरी से n-1 9। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 333। 7 3 10 0 7 3 0 3 4 5 50। हाँ 333 n-1 और ये 9 9 गुणा में तो भाग में 333 बटे में 9 बराबरी से n-1। काटो 3 3 तेरे का 9 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 फिर 3 एकम 3 के पारे से 3 तेरे का 9 बचा 2 3 7 21 37 बराबर 37 बराबरी से n-1 एक का उधर पक्षांतर तो 37 प्लस में 1 बराबरी से n 37 और 1 38 बराबरी से n तो n बराबर से कितना आ गया 38। ठीक है फिर हमें क्या ज्ञात करना SN भी ज्ञात करना है तो बाजू में निकाल लेते हैं SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस में an तो S 38 बराबरी से 38/2 a का मान 17 प्लस में an का मान 350। इसको जब काटेंगे तो 2 एकम 2 बचा 1 2 इनाम 18 19 गुणा में इसको जोड़ेंगे तो 0 और 7 7 5 और 1 6 गुणा में 3 तो 367 गुणित में 19। अब इसका गुणा कर लेना गुणा करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पद यानी n का मान दे दिया 22 डी हमको 7 है और 22वां पद आपको 149 दिया हुआ है। प्रथम 22 पदों का योग हल n का मान 22 दे दिया डी का मान 7 है और 22वां पद मतलब ए 22 की वैल्यू दे दी उसने 149। ए 22 क्या होता है ए प्लस में 21 डी बराबरी से 149 ए प्लस में 21 डी का मान 7 बराबरी से 149 प्लस में 7 एकम 7 7 दूनी 14 147। इसका इधर पक्षांतर तो ए बराबरी से 149 माइनस 147 तो 49 में सारे कितना बचा 2 सब मिल गया। अब SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस में n-1 डी तो n का मान 22 n का मान 22/2 a का मान ज्ञात किया 2 प्लस में n का मान 22 माइनस 1 डी का मान 7 तो ये कट जाए कितने टाइम्स 11 बार 2 दूनी 4 22 में से 1 गया तो 21 गुणित में 7 तो 11 4 प्लस में 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 तो 11 गुणित में जोड़ेंगे 7 4 11 का 1 4 और 1 5 और 1 151। अब इसका इसमें गुणा करें तो 1 5 और 1 6 5 और 1 6 1 का 1 तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1661। तो प्रथम जो 22 पदों का योग आएगा वो 1661 या 1661 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 51 यानी SN के n का मान दे दिया 51 दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 यानी दूसरा पद और तीसरा पद दिया है तो दूसरा पद क्या होगा हमारा हल दिया है
प्रथम 51 पद है ना, एन का मान 51 दे दिया। और दूसरा क्या दिया हमें, प्रथम नहीं, दूसरा पद तीसरा पद, दूसरा पद यानी A2 बराबर इसे 14 दिया है और तीसरा पद A3 बराबर इसे 18 दिया हुआ है। तो A2 का मान क्या होगा, A प्लस में D बराबर इसे 14, समीकरण नंबर 1। A3 का मान A प्लस में 2D बराबर इसे 18, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो A प्लस D माइनस ए प्लस 2D, 14 माइनस 18, तो A प्लस D माइनस का A माइनस का 2D, 14 18 में से 14 गया तो माइनस का 4, A से A कैंसिल, 2D में से D जाएगा तो माइनस का D बराबर से माइनस का 4, इससे कैंसिल, तो D बराबर से कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस D बराबरी से 14, A का मान पता नहीं, D का मान 4 बराबरी से 14, इसके अंदर पक्षांतर, तो A बराबर से 14 माइनस 4, 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 10, तो A का मान कितना आ गया, 10। हमसे क्या फाइंड करना है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो S51 ज्ञात करना है। S n इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d। S51 51 अपॉन में 2 a का मान कितना 10 प्लस में 51 माइनस 1, d का मान कितना आता 4, 51 बटा 2, 2 दाही 20, 51 में से 1 गया तो कितना बचा 50, गुणित में 4, 51 बटा 2, 20 प्लस में 200, 51 बटा 2, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220, है ना, 220, 2 के पाड़े से 2 एकम 2 एकम 2 0, तो हो जाएगा 51 गुणित में 110, 11 गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 5 और 1 6, 1 एकम 1 और 0 का 0, तो इसका गुणा करने पे कितना आएगा आपका 1 5 और 1 6, इसके 1 बेटा 5 आएगा, लास्ट संख्या 5 है ना, तो आंसर 5 6 1 0, तो S51 का मान 5610 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग 7 पदों का योग ना, तो S7 हल, S7 कितना दे रखा है 49 और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289 दे रखा है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। S7 Sn का फॉर्मूला यूज़ करें, Sn का फॉर्मूला n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे दोनों के लिए। S7 मतलब n का मान कितना दे रखा है 7, तो S7 बराबर से 7 बटा 2, 2a प्लस में 7 माइनस 1d, S7 का मान 49 बटे में 7 बटा 2, तो 2a प्लस में 7 में से 1 गया 6d, तो ये 7 गुणा में तो भाग में, या तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 49 में से 7 बटा 2 गुणित में 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचेगा a प्लस में 3d, 2 से 2 कट गया, 7 गुणा में तो भाग में, 49 बटा 7 बराबरी से a प्लस में 3d,
7 एकम 7, 7 7 49, तो 7 बराबर से a प्लस में 3d, सीधा करके लिख लो a प्लस में 3d बराबर से 7, समीकरण नंबर 1। जैसे इसको हल किया है, सिमिलरली हम दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे जो s बराबर 1 दिया है। तो इसको भी हल करेंगे तो ये s 17 बराबरी से 17 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 17 माइनस 1 d, ए 17 का मान दे रखा है 289 वैसे 17 बटे 2 2a प्लस में 17 में से 1 गया तो कितना बचा 16d, 289 वैसे 17 बटे में 2, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a प्लस में 8d, 2 से 2 कट गया, गुणा में है तो भाग में, तो 289 बटे में 17 बराबरी से a प्लस में 8d, 17 के पास से 17 बार कट जाएगा तो 17 बराबरी से a प्लस में 8d, सीधा करके लिख लेंगे a प्लस में 8d बराबरी से 17, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो a प्लस में 3d माइनस a प्लस में 8d बराबर से 7 माइनस 17, तो a प्लस में 3d माइनस का a माइनस का 8d, 17 में से 10 गया तो माइनस का 17 में 7 गया तो माइनस का 10 बचा, a से a कट गया, 8d में से 3d गया तो माइनस का 5d बराबर से माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर से 10 बटा 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान क्या रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा a प्लस में 3d बराबरी से 7, तो a प्लस में 3d का मान 2 बराबर से 7, 2 तिया 6 7, इसका तो पक्षांतर 7 माइनस 6, तो a का मान कितना आ जाएगा 1 और d का मान कितना आ गया हमारे पास में 2। हमसे पूछते कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, ये मेरे प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो Sn बराबरी से n का मान नहीं पता, a का मान कितना है 2, a का मान 1 निकला, प्लस में n का मान नहीं पता, d का मान हमारे पास में 2 निकला, तो n बटा 2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस में 2 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस का 2, तो n बटा 2, ये 2 से 2 कट गया तो कितना आया 2n, तो n अपॉन में 2 इंटू में 2n, ये 2 से 2 कट गया तो यह n इंटू n, तो यहाँ पे n इंटू n कितना आ गया n स्क्वायर, तो Sn का मान कितना आ गया n स्क्वायर। अगर आप देखेंगे भी ध्यान से तो यहाँ पे जो Sn है n ही क्या है जो नंबर है और उसी का स्क्वायर है, तो हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था जो S7 जो दे रखा है ये 7 का स्क्वायर 49 है और 17 का स्क्वायर 290 है। ठीक, तो इसी टाइप से Sn इजिकल टू n स्क्वायर हमारा आंसर सही हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।